स्वागत है दोस्तों आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर के बारे में। दोस्तों आज हम लोग एक यूनिक टॉपिक के साथ आए हुए हैं, जहां हम लोग जानेंगे कि हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कितनी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स होती है जिसको हम लोग मेज़रमेंट में डिटेक्शन नहीं करना चाहिए। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आज हम इसी के साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, जब हम लोग कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें साइट क्लीनिंग कराना होता है, और साइट क्लीनिंग करते टाइम पे वहाँ पर कई सारे पेड़ आ जाते हैं। तो इस पेड़ की मेज़रमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोगों को इसकी गिर्थ, मतलब इसका पेरीमीटर, इसकी जो परिधि होती है, कितनी मोटाई है हमारे पेड़ की, इसके डायमेंशन को नाप करके हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेड़ हमारा जंगल में काउंट होगा और कौन सा पेड़ हमारा ट्री के रूप में हम लोग उसको बिल करेंगे। तो इसमें अगर पेरीमीटर हमारी 300 mm डाया से कम है तो हम लोग इसको जंगल में काउंट करेंगे, और इसकी पेरीमीटर 300 mm से ज़्यादा आती है तो हम लोग हमारे बिल में स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारा ट्री की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग एक्सकवेशन की। एक्सकवेशन में हम लोग किसी पोस्ट होल को, अगर जिसका मेजरमेंट, जिसका वॉल्यूम 0.5 क्यूबिक मीटर से कम होता है, तो हम लोग ऐसे होल को या ऐसे पीट को हम लोग इन्यूमरेटेड क्वांटिटीज़ में मेज़र करके हमारे बिल में शो करेंगे। अगर 0.5 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो हम लोग उसे एक्सकवेशन की क्वांटिटी के फॉर्म में क्लेम करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों कंक्रीट पे। हमारा जो कंक्रीट का मिनिमम डायमेंशन का जो मेज़रमेंट होता है, उसका अगर एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर से कम होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपको कंक्रीट का कुछ पार्ट का डिडक्शन किया हुआ है स्लैब में, तो हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे, लेंथ इंटू इसकी विड्थ हम लोग मेज़र करेंगे। इसकी वैल्यू अगर 0.1 स्क्वायर मीटर से कम आती है तो हम लोग इसको डिडक्शन में काउंट नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डेंसिटी ऑफ वेट कंक्रीट हमारा कितना किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है। इसको आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आइटम की ओर। जो नेक्स्ट आइटम आता है हमारा वो होता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में कुछ ओपनिंग्स छूटी हुई है, तो इन ओपनिंग्स का डायमेंशन अगर 0.1 स्क्वायर मीटर से कम आता है तो हम लोग इसको डिडक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा अगर इसका डायमेंशन रहेगा तो हम लोग इसको डिडक्शन में शो करेंगे। क्लियर है दोस्तों। साथ ही एक बात आती है कि ब्रिक वर्क में जब हम लोग विंडोज़ या डोर के होल फास्ट हम लोग इसमें जब जाम करते हैं कंक्रीट से, तो ये कंक्रीट हमारी सेपरेट पे नहीं होती है। इसको हम लोग ब्रिक वर्क के मेज़रमेंट के साथ ही हम लोग इसको काउंट करते हैं और क्लेम करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ओपनिंग्स छूटी हुई है स्लैब के केस में, तो इसमें अगर इसका डायमेंशन 0.4 स्क्वायर मीटर से कम होता है तो हम लोग इसको डिडक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ये पॉइंट आपको एस्टिमेशन और बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए, याद करके रख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि फॉर्मवर्क में जब हमारा प्राइमरी बीम होता है और उसी से कनेक्टेड कोई सेकेंडरी बीम होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक 2 मेन बीम जा रहे हैं और इसी से एक सेकेंडरी बीम कनेक्ट है, तो सेकेंडरी बीम का जो क्रॉस सेक्शन हमारा मेन बीम से अटैच्ड है, तो इस पार्ट की शटरिंग को हम लोग यहाँ डिडक्शन नहीं करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जो भी कटआउट्स होंगे इसको हम लोग बिल्कुल डिडक्ट नहीं करते हैं। ऐसा आपको IS 12,000 में लिखा हुआ है कि आप लोग कोई डिडक्शन इसका नहीं कीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेनफोर्समेंट के बारे में। रेनफोर्समेंट में एक बात आती है कि आपको 12 mm डाया तक जो यूनिट वेट होता है, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको क्लेम करना होता है।
और 12 mm डाया के बाद का अगर यूनिट वेट है, जैसे 16 mm डाया, 20 mm डाया, तो इसको हम लोग पॉइंट के 2 डिजिट तक क्लेम कर सकते हैं। तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए इंजीनियर्स, क्योंकि बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटी सी क्वांटिटी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कॉस्ट के लिए। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद रेनफोर्समेंट से जुड़ी हुई कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। जो स्पेसर होता है हमारा बीम में, जो मेन बार्स होती है, टॉप एक्स्ट्रा होती है, इसके बीच में कुछ हम लोग गैप मेंटेन करते हैं जिसका यूज़ हमारा स्पेसर करता है। तो इसका मिनिमम स्पेसिफिकेशन है कि 25 mm डाया का ये होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ आती है दोस्तों कि हमारा रेनफोर्समेंट की वेस्टेज लिमिट होती है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर से कम अगर हमारा कोई स्टील का टुकड़ा बचता है तो वो हमारा वेस्टेज की कैटेगरी में काउंट होगा। 1 मीटर से ज़्यादा पर हम लोग इसको वेस्टेज के रूप में क्लेम नहीं कर पाएंगे, वेस्टेज के रूप में वेस्टेज नहीं कह पाएंगे इसको। इसके बाद हम लोग आते हैं प्लास्टर, वाइट वॉश, पेंट और पुट्टी के लिए। इसमें एक सेम ही स्पेसिफिकेशंस है कि अगर यहाँ पर ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम होता है तो हम लोग वहाँ पर कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं करते हैं। प्लास्टरिंग से जुड़ी हुई एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को प्लास्टरिंग की लेंथ जो होती है क्लेम करना, वो ब्रिक वर्क टू ब्रिक वर्क डिस्टेंस मेज़र करनी चाहिए होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्लोरिंग पे। फ्लोरिंग वर्क में मिनिमम डिडक्शन की लिमिट, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन की लिमिट 0.2 स्क्वायर मीटर होती है। इसको हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लोरिंग है हमारी लगी हुई, आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर WC में एक शीट लगी हुई है। इस शीट का डायमेंशन अगर 0.2 स्क्वायर मीटर से कम होता है तो हम लोग उसको डिडक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। साथ ही साथ जब हम लोग स्टेप, हमारे स्टेयरकेस की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो फ्लोर से कनेक्ट होती है, और फ्लोर से कनेक्ट होने के कारण वहाँ की जो हमारी फ्लोरिंग होगी उस फ्लोरिंग पे उसका डिडक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, इसको हमको देखना होगा कि उस स्टेप का डायमेंशन 0.2 स्क्वायर मीटर से कम है या ज़्यादा है। क्लियर है इंजीनियर्स? अब हम लोग बात करते हैं सीलिंग वर्क में। जो भी हमारी सीलिंग वर्क होता है, POP हो गई, जिप्सम हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग लाइटिंग वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स छोड़ देते हैं, जैसे आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हो। तो इसका डायमेंशन अगर 0.4 स्क्वायर मीटर से कम होगा जो आपने ओपनिंग छोड़ी हुई है, तो हम लोग उसको डिडक्शन में क्लेम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइटम की हम लोग बात करते हैं चेस कटिंग। चेस कटिंग का मतलब होता है कि आपने ब्रिक वर्क में आपके पाइप जो होते हैं हमारे, और आपके प्लम्बिंग पाइप होते हैं, तो इसको हम लोग अगर वॉल में इंसर्ट कराते हैं तो इसको बोला जाता है चेस कटिंग। चेस कटिंग में अगर हम लोग वर्टिकल चेस कटिंग की बात करें तो इसकी चौड़ाई कभी भी दीवार की थिकनेस से के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं हॉरिजॉन्टल चेस कटिंग की बात करूं तो वॉल की थिकनेस से 1/6 से ज़्यादा हमारी इसकी चौड़ाई हम लोग नहीं रखेंगे। साथ ही साथ चेस कटिंग की बात में अगर हमारी लोड बेयरिंग हाफ थिक वॉल है, इसका मतलब सिंगल ईंट की अगर दीवार है लोड बेयरिंग के फॉर्म में, तो हम लोग वहाँ पर चेस कटिंग अलाउ नहीं करेंगे। कि आपको करना है कुछ खास, तो चलिए हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.